नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पीलिया रोग के विषय में कि पीलिया क्यों हो जाता है, किस कारण से होता है, उसके क्या लक्षण हैं और उसकी हम ऐसी क्या चिकित्सा करें जो हमें दवाइयाँ ना खानी पड़ें और पीलिया रोग स्वतः ठीक हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पीलिया रोग के कारण क्या हैं, पीलिया रोग क्यों हो जाता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं कि पीलिया रोग के कारण क्या हैं। पीलिया रोग लीवर की खराबी के कारण होता है। पीलिया में लीवर इफेक्टेड हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि पीलिया रोग अक्सर दूषित पानी पीने के कारण से होता है। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पानी दूषित मिलता है और वैसे तो आजकल बहुत अवेयरनेस आ गई है, लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसी हैं, गांव देहात या इधर उधर की बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ अभी भी शुद्ध पानी मिलने की गुंजाइश कम होती है, शुद्ध पानी लोगों को नहीं मिल पाता। तो वहाँ अक्सर लोगों को पीलिया हो जाया करता है। और कई बार पीलिया रोग जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी बहुत देखा जाता है, क्योंकि पीलिया रोग का कारण जो है वो मिट्टी खाना भी होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर मिट्टी खाते हैं या दीवारों पे जैसे प्लास्टर कहीं से उतर जाता है तो उसको खुरच खुरच के खाते हैं, उसके कारण भी पीलिया रोग हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक खटाई मिर्च मसालों का अधिक प्रयोग करने के कारण भी लीवर कमज़ोर हो जाता है और पीलिया रोग हो जाता है। ये तो थे पीलिया रोग के कारण। तो अब बात करते हैं पीलिया रोग के लक्षण क्या होते हैं। तो पीलिया रोग लीवर की गड़बड़ी के कारण होता है। पीलिया रोग में खून बनना बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है और जिसकी वजह से आंखें पीली होने लगती है, नाखून भी पीले होने लगते हैं। उसके अलावा थकान रहने लगती है। उसके अलावा जब पीलिया रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार स्किन भी पीली हो जाती है और जिस बिस्तर में रोगी लेटा होता है वो चादर भी पीली हो जाती है या जो ओढ़ने वाली चादर है वो भी पीली हो जाती है। और जब इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो कई बार मिस हैपनिंग भी होने के चांस रहते हैं। इसलिए जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, ऐसा लग रहा है खाया हुआ भोजन पेट में रखा है, आंखें पीली पीली होने लगी हैं, उस समय में आपको उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगे हों। तो उस समय में सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले अपना एक लीवर का टेस्ट करा लें, जॉन्डिस टेस्ट करा लें, जो बिलिरुबिन टेस्ट होता है लीवर का, वो करा लेना चाहिए, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि जॉन्डिस की संभावना तो आपको नहीं हो रही है और अगर जॉन्डिस है तो तुरंत आपको अपने भोजन में चेंज कर लेना चाहिए। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें ग्लूकोज की मात्रा हो और जिसको लीवर आराम से पचा सके, लीवर के ऊपर काम का बहुत सारा दबाव ना पड़े। और हमें चिकनाई और प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, क्योंकि चिकनाई और प्रोटीन जब हम लेते हैं तो लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट भोजन खाना चाहिए, रोटी, चावल, आलू, शकरकंदी, टिंडा, परवल, तोरी, हरी सब्जियां, मूंग की दाल की खिचड़ी, इस तरह का हमें भोजन करना चाहिए जिसको लीवर आराम से पचा सके। इसके अलावा फलों में भी हमें ऐसे फल खाने चाहिए जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे अनार में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो अनार खाना चाहिए, संतरा खाना चाहिए। और इसके अलावा अगर गन्ने का सीज़न हो तो हमें गन्ने का रस ज़रूर पीना चाहिए और गन्ने के रस में थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लेना चाहिए, वो लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और गन्ने के रस को हमें दिन में 3 बार पीना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। और सूरज छुपने से पहले 1-1.5 घंटा पहले गन्ने का रस पी के आप ख़त्म कर दें और उसमें नींबू ज़रूर डालें। और इसके अलावा लीवर को स्वस्थ रखने के लिए दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। अक्सर जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए मेडिसिन देते हैं। मैं चूँकि नेचुरोपैथ हूँ इसलिए मैं आपको लीवर को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बताऊँगी जो 100% कारगर है और बहुत ईजी है, जिसको आप आराम से कर सकते हैं, घर में रह करके आराम से कर सकते हैं। और ये चिकित्सा इतनी कारगर है कि जब आप पहली बार इसको करेंगे तो पहली बार से ही आपको आराम फील होने लगेगा, आपको अंदर से अच्छा फील होगा, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो देखते हैं वो चिकित्सा क्या है। इस चिकित्सा को करने के लिए एक ये हॉट वाटर बैग चाहिए
जिसके अंदर गर्म पानी भरना है। तो मैंने इसमें गर्म पानी भर लिया है और गर्म पानी हमें इतना तेज़ भरना है कि आराम से सिकाई हो सके। और जब आप इसमें गर्म पानी भरें तो इसका मुंह खोल करके इसमें से थोड़ी सी एयर बाहर कर दें इस तरह से, नहीं तो ये फूली फूली सी रहेगी। और इसको थोड़ा सा पानी इसके मुंह तक ले आएँ और उसके बाद इसका ढक्कन लगा दें। ऐसा करने से इसकी एयर निकल जाती है और ये फ्लैट हो जाती है। तो सिकाई करने के लिए हमें इस बॉटल को पेट के ऊपर रखना है और अगर ये बॉटल ज़्यादा तेज़ गर्म हो तो इसके नीचे एक छोटा सा टॉवल फैला लें जिससे स्किन के ऊपर एकदम तेज़ ना लगे। तो इसके लिए हमें 4 राउंड करने होते हैं। तो सबसे पहला राउंड ये है कि 3 मिनट हमें गर्म करना है और 1 मिनट के लिए ठंडा करना होता है। तो जब ये इसको बॉटल को रखे हुए 3 मिनट हो जाएं तो इस बॉटल को हम हटा देंगे और ठंडे पानी में टॉवल भिगो करके ये 1 मिनट के लिए हमें इस पेट के ऊपर फैलाना है। जब आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट दें क्योंकि इधर से टॉवल गर्म हो जाता है। और जब पूरा 1 मिनट हो जाए तो इस टॉवल को हटा दें और फिर से ये गर्म बॉटल सिकाई करने के लिए रख दें। और फिर हमें दूसरा राउंड करना है। 3 मिनट गर्म करना है और 1 मिनट के लिए ठंडा करना है। तो जब 3 मिनट पूरे हो जाएं तो इस बॉटल को हटा दें और 1 मिनट के लिए ये ठंडा टॉवल फिर से रख दें। और जब आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट दें और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इसको टॉवल को हटा दें। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं और हमारी ये सिकाई पूरी हो जाएगी। जब पीलिया रोग हो जाए तो उस वक्त हम इस सिकाई को सुबह और शाम 2 बार हमें करनी चाहिए। और जब सिकाई करें तो पेट बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे बाद करें और अगर खाना खा लिया है तो करीब 3 घंटे बाद इस सिकाई को कर सकते हैं। और अगर आपके घर में ये वाली हॉट वाटर बैग ना हो और इस टाइप का जो जेल वाली बॉटल है अगर ये हो जो इलेक्ट्रिक से इसको गर्म कर लेते हैं तो इससे भी हम सिकाई कर सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे पेट पर पूरी तरह से आ जाती है। ये चिकित्सा जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है इससे लीवर 100% ठीक होता है, बहुत जल्दी स्वस्थ होने लगता है, पीलिया रोग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।